Hello everyone, welcome back to our channel Nucleus of Life Science. In the last video we have discussed about Kingdom Monera और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम देखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से लिविंग बीइंग्स आते हैं एंड व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा और इसको कौन कौन से ग्रुपों में क्लासीफाई किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So protista are simple eukaryotic organisms that are neither plants nor animals or fungi. तो प्रोटिस्टा जो है वो सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जितने भी सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर इन नेचर बट कैन ऑल्सो बी फाउंड एज कॉलोनी ऑफ सेल्स। तो प्रोटिस्टा ये बेसिकली जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं नेचर में, बट ये हमको कॉलोनी ऑफ सेल्स के रूप में भी दिखाई देते हैं। मोस्ट प्रोटिस्टा लिव इन अ वाटर डैम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट और इवन एज ए पैरासाइट। जो प्रोटिस्टा होते हैं ये हमको वाटर में, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मरीन वाटर हो, डैम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जहाँ मॉइस्चर रिच इन्वायरमेंट पाए जाते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये इवन एज ए पैरासाइट भी प्रेजेंट होते हैं। These tiny life forms live on water, dam soil or sometimes when inside other living beings as parasite। तो जो प्रोटिस्टा हैं ये हमको वाटर में देखने को मिलते हैं, डैम सॉइल एरिया में देखने को मिलते हैं और इवन जो अदर लिविंग बीइंग्स हैं उनकी बॉडी के अंदर एज ए पैरासाइट भी प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ एंड ट्रिप्नोसोमा। नाउ टॉकिंग अबाउट वेयर डज द वर्ड प्रोटिस्टा कम फ्रॉम। द वर्ड प्रोटिस्टा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टोस मीनिंग दैट द वेरी फर्स्ट। तो जो प्रोटिस्टा जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है प्रोटिस्टोस, उससे ओरिजिनेट हो रखा है, जिसका मीन होता है वेरी फर्स्ट, मीन्स सबसे पहले, बिकॉज दे आर थॉट टू बी द फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। इसलिए इनको वेरी फर्स्ट इसलिए बोला गया क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी सारे जो सबसे पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे लाइफ अर्थ पे, जो अर्थ पे सबसे पहले जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो प्रोटिस्टा ही थे। Scientists believe that plants, animals, and fungi all evolved from an ancient protist-like ancestors billions of years ago। तो कुछ साइंटिस्टों का मानना ये है कि जितने भी सारे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या फंजाई हैं, उन सबका जो इवोल्यूशन हो रखा है वो सारी इवॉल्व हो रखा है, वो प्रोटिस्टा से हो रखा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। They all are eukaryotic cells, meaning they have a proper nucleus and organelles surrounded by membranes। तो जितने भी सारे प्रोटिस्टा हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और अदर जितने भी सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट लिव इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट और डैम सॉइल। तो जो ये बेसिकली हमको एक्वेटिक इन्वायरमेंट और जो मॉइस्चर रिच इन्वायरमेंट है या मॉइस्चर रिच जो सॉइल है उनमें प्रेजेंट होते हैं, वहाँ हमको ये दिखाई देता है। दे कैन बी ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। तो जो प्रोटिस्टा हैं ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, मीनिंग दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, or it can be heterotrophs, means that they feeding on other organisms. Some are special relationship called symbiosis। तो कुछ सिम्बायोसिस भी शो करते हैं, जैसे एग्जांपल लें हम जाइंट कैल्प की। जो ये सी ऑटर्स होता है इसको हाइडिंग प्लेस देता है, जो जाइंट कैल्प है वो सी ऑटर्स को हाइडिंग प्लेस देता है, एक परफेक्ट प्लेस देता है और उसके एक्सचेंज में जो सी ऑटर होता है वो सी अर्चिन्स को फीड करता है, जो कि जाइंट कैल्प को डैमेज पहुंचाता है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा हो गया। जायंट कैल्प ने सी ऑटर्स को रहने के लिए एक परफेक्ट प्लेस दिया, छुपने के लिए परफेक्ट प्लेस दिया और उसके एक्सचेंज में जो सी ऑटर्स था उसने सी अर्चिन्स पे फीड किया ताकि जो जायंट कैल्प है वो डैमेज ना हो। सम आर पैरासाइट्स लाइक ट्रिप्नोसोमा विच कॉज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस। तो ये एज ए पैरासाइट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल इसका ट्रिप्नोसोमा। तो जो ट्रिप्नोसोमा है वो ह्यूमंस में स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिजीज होती है वो कॉज करता है। They move using cilia, flagella or pseudopodia. These all are the small hair-like structures or temporary limbs that help them to swim। तो ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया, फ्लैजिला से और स्यूडोपोडिया से, जो इनको टेम्परेरी इनको आप बोल सकते हो टेम्परेरी लिम्स इनके, जो इनको स्विमिंग में या इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। Reproduction happens mostly by asexual methods, but in rare stressful situation they reproduce sexually too। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड है वो है ए सेक्सुअल मेथड, लेकिन जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती हैं, जब इन्वायरमेंट या सिचुएशन इनके फेवर में नहीं होता है, तो ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय सेक्सुअल मेथड। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा।
Kingdom Protista consists of simple eukaryotic organisms that are mostly unicellular but sometimes colonial or multicellular. तो जो जितने भी सारे लिविंग बींग्स हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं ये सारे सिंपल होते हैं. दे ऑल आर यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, बट ये समटाइम्स एज ए कॉलोनियल या मल्टी सेलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट होते हैं. दे आर हाईली डाइवर्स एंड आर प्राइमरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट. तो जो प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन है वो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मूवमेंट के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है. तो इनको जो क्लासीफाई किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा को, द फर्स्ट वन इज द क्राइसोफाइट्स, द सेकंड वन इज द डाइनोफ्लैजिलेट्स, द थर्ड वन इज द यूग्लिनोइड्स, नेक्स्ट वन इज द स्लाइम मोल्ड्स एंड द लास्ट वन इज द प्रोटोजोअन्स. अब इनके बारे में एक एक करके देखते हैं. द फर्स्ट वन इज द क्राइसोफाइट्स. दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. तो क्राइसोफाइट्स में जितने भी सारे डायटम्स हैं और गोल्डन एल्गी हैं जिनको हम डेस्मिस बोलते हैं वो आते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज द मरीन इन्वायरमेंट. तो जितने सारे क्राइसोफाइट्स होते हैं ये हमको एक्वेटिक इन्वायरमेंट में देखते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मरीन इन्वायरमेंट हो. मोस्ट ऑफ डाइटम्स आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. तो जितने भी सारे डाइटम्स होते हैं इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए इनको बोला जाता है चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस. दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट ड्यू टू स्टोर्ड फैट. फ्लैजिल आर एब्सेंट इन सोमेटिक फेज. तो ये वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करते हैं, इनको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि इनके पास स्टोर्ड फैट है, इसलिए इनको बोला जाता है, इसलिए ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट में. द रिजर्व फूड इज ऑयल एंड क्राइसोलेमिनेरिन और ल्यूकोसिन. जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है या ऑयल होता है या क्राइसोलेमिनेरिन होता है जिसको हम ल्यूकोसिन बोलते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड. द बॉडी इज कवर्ड बाय द टू thin overlapping transparent siliceous cell called as the frustule. तो इनकी जो बॉडी होती है वो दो सिलिशियस सेल जो होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनसे कवर होती है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं फ्रस्ट्यूल. नाउ टॉकिंग अबाउट द डाइनोफ्लैजिलेट्स. दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक. तो ये बेसिकली ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं. ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. दे आर ऑटोट्रॉप्स. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their cells. तो ये हमको येलो कलर के दिख सकते हैं या ग्रीन कलर के हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि इनमें पिगमेंट्स कौन सा प्रेजेंट है इनके सेल में. जो येलो कलर आता है वो कैरोटीनॉइड नाम की पिगमेंट से आता है. ग्रीन कलर हमारा क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट से आता है. ब्राउन कलर जो होता है वो फ्यूकोजेंथिन नाम के पिगमेंट से आता है. जो ब्लू कलर है वो हमारा फाइकोसाइनिन नाम की पिगमेंट से आता है. और जो रेड कलर है वो हमारा फाइकोइरिथ्रिन नाम का जो पिगमेंट होता है उससे ये रेड अपेयर होता है. द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. तो इनकी जो सेल होती है उस पर सेलुलोज की प्लेट्स होती है आउटर सरफेस में. एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो गोनियोलेक्स है ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है. जैसे कि आपको यहाँ पे एक सी दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर जो आपको ये रेड कलर का जो ऊपर लेयर दिख रही है ये हमारे रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, गोनियोलेक्स है. जब ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो सी का जो ओशन का वाटर होता है हमको रेड अपेयर होता है. इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रेड टाइड. टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेज. तो जो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं जो लार्ज नंबर की पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उनको हार्म करता है, जैसे फिशेज हो गए और अदर लिविंग बींग्स हो गए. इस प्रकार के टॉक्सिन को बोलते हैं सेक्सीटॉक्सिन. इट्स अ काइंड ऑफ न्यूरोटॉक्सिन. नाउ टॉकिंग अबाउट द यूग्लिनॉइड्स. मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर. तो ये सारे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं या हमको स्टैग्नेंट वाटर में दिखने को मिलते हैं. इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज द पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. तो इन जो यूग्लिनोइड्स होते हैं इन पे सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, वो प्रेजेंट होती है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है. दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन. इनके पास दो फ्लैजिला हो सकते हैं, एक बड़ा और एक छोटा. दो दे आर photosynthetic in presence of sunlight, when deprived of the sunlight they behave like heterotrophs by predating on other small organisms. तो जितने भी सारे यूग्लिनोइड्स होते हैं ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे, बट जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स, मतलब जो ऑटोट्रॉप्स में हैं अदर जो सराउंडिंग के स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे फीड करते हैं.
द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो जो यूग्लिनोइड में जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो जो हायर प्लांट्स हैं उन पर जो पिगमेंट पिगमेंट पाया जाता है उनसे आइडेंटिकल होता है ये। एग्जांपल्स की बात करें तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया यूग्लिनोइड्स का। नाउ टॉकिंग अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। सो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। तो जितने भी सारे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सेप्रोफिटिक होते हैं, मीन्स दैट दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material। तो जितने भी सारे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये डेड और जो डिकेइंग लीव्स या अदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये उन पे क्रॉल करते हैं। और जो इनका ट्विंग होता है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। Under suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet। जब कंडीशंस इनके फेवर में होती है, जब सुटेबल कंडीशन होता है, तो जो डिफरेंट टाइप्स के जो स्लाइम मोड्स हैं, वेरियस टाइप के जो स्लाइम मोड्स होते हैं, ये टुगेदर एक जगह आ जाते हैं और एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और जो स्प्रेड हो सकता है ओवर सेवरल फीट लंबा हो सकता है। During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and forms fruiting bodies bearing spores at their tips। तो जब फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन इनके फेवर में नहीं होती है तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू स्पोर्स। और जो स्पोर्स होते हैं इन पे ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट्स। तो जो इनके स्पोर्स होते हैं इन पे जो ट्रू वॉल पाई जाती है इनको एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं उनको रेजिस्ट करने में हेल्प करती है, इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं फॉर मैनी ईयर्स। द स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स। तो जो स्पोर्ट्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं एयर करंट की हेल्प से। और जहाँ जहाँ ये जो इनके स्पोर्ट्स हैं गिरेंगे वहाँ दूसरे स्लाइमोल्स जर्मिनेट होंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटोजोअन्स। Protozoans are unicellular eukaryotic organisms that behave like animals because they are heterotropic। तो जो प्रोटोजोअन्स हैं ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं और ये बिहेव करते हैं एनिमल्स की तरह क्योंकि दे आर हेटेरोट्रोपिक। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर फॉर न्यूट्रिशन। ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, सम आर फ्री लिविंग एंड मैनी आर पैरासिटिक। तो ये मोस्टली एक्वेटिक हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं और दे कैन बी पैरासाइट जो डिजीज़ कॉज करते हैं। वेरियस काइंड की जो डिजीज़ होती है वो कॉज करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स में। सो देयर आर मेजर 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स को 4 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज द एमीबोइड प्रोटोजोअन, सेकेंड वन इज द फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन, थर्ड वन इज द ciliated protozoan, and the last one is the sporozoan। Now talking about the amoeboid protozoan, these organisms live in a fresh water, sea water और moist water। तो जो एमीबोइड प्रोटोजोअन्स होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं और जहाँ मॉइस्ट वाटर होते हैं वहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया एज इन अमीबा। तो ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, जैसा कि हमको अमीबा में देखने को मिलता है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। तो जो मरीन एमीबोइड प्रोटोजोअन्स होते हैं इनके सरफेस पे हमको सिलिका सेल्स दिखने को मिलती हैं। सम ऑफ देम सच एज एंटम अमीबा आर पैरासिटिक। तो ये जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ये पैरासिटिक फॉर्म है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, द मेम्ब्रेन ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या एज ए पैरासाइट एक्ट करते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीजेज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा। तो जो पैरासिटिक फॉर्म है ये डिजीज कॉज करता है। जो ट्रिप्नोसोमा है हमारा वो स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज होती है उसको कॉज करता है। और इसका जो वेक्टर होता है ट्रिप्नोसोमा का वो होता है सिसी फ्लाई। तो इसके थ्रू ये डिजीज ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नाउ टॉकिंग अबाउट ciliated protozoans। So they are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia। तो हमको जैसे नाम से ही पता लग रहा है ciliated और protozoans मीन्स दैट इनमें cilia प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल आर aquatic, actively moving organism because of the presence of the thousands of cilia। तो ये मूव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ cilia। दे हैव अ कैविटी जिसको बोलते हैं गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो उनके पास कैविटी होती है इसको गलेट बोलते हैं या ओरल ग्रूव बोलते हैं।
जो ओपन होती है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। तो जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सीलिया का, तो जितने भी सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं वाटर में, तो वो इसकी ओरल कैविटी के अंदर आ जाते हैं, ओरल ओरल ग्रूव या गलेट के अंदर आ जाते हैं। और फिर फर्दर इसका जो डाइजेशन है वो प्रोसेस होती है। इसकी हम कॉमन एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है इसका पैरामीशियम। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पोरोजोअन्स, दिस includes diverse organisms that have an infectious spores like stage in their life cycle। तो जितने भी सारे स्पोरोजोअन्स होते हैं, ये ये सारे पैरासिटिक फॉर्म हैं और इनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है, जो रेजिस्टेंस होती है एंड कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू कैन पास फ्रॉम वन एडल्ट टू अनदर एडल्ट। द मोस्ट notorious is Plasmodium malaria parasite which cause malaria, a disease which has straggling effect on human population। तो इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, जैसे हमारी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया, तो ये मलेरिया कॉज करते हैं। ये मलेरियल पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। आज हमने देखा कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से लिविंग बींग्स आते हैं, एंड व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने क्राइसोफाइट्स देखा, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स देखा, जिसमें हमने प्रोटोजोन्स की 4 कैटेगरी देखी। जैसे सबसे पहले हमारी थी एमोबॉइड प्रोटोजोन्स, उसके बाद हमने देखा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, उसके बाद हमने सीलिएटेड प्रोटोजोन देखा जिसका एग्जांपल पैरामीशियम था, फिर हमने स्पोरोजोन्स देखा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा, यू कैन लाइक एंड शेयर इट। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल न्यूक्लियस ऑफ लाइफ साइंस। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग। गुड बाय, थैंक यू सो मच।